Hello everyone, a very warm welcome to official podcast of AN Public School। नमस्कार, मैं हूं सोनाक्षी शर्मा और आज के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। At the AN Public School, we believe that learning goes beyond classrooms. Through this podcast, we bring inspiring personalities, meaningful conversation and valuable life lessons for our parents, students and community। Today we truly honored to have a very special guest with us, Mr. Mukesh Kumar Sharma ji। नमस्कार। Thank you for accepting our invitation, sir. It is privilege to have you with us. So, without any further delay, let's begin today's episode. Welcome once again to the AN Public School podcast। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपने कैसे अपने करियर की जर्नी शुरू करी। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश शर्मा है और मैं एक रीगल ट्रांसफार्मर कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट था, लेकिन मेरी क्या है टेक्निकल लाइन में रुचि थी, इसलिए मैंने क्या कि ये फील्ड चुना और इसमें जाने की मैंने सोची। और बढ़िया मेरे को खुद को वैसा लगा कि जो जिस जगह मैं जॉब कर रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, वो एक ऐसी है कि हर जगह, घर में, हॉस्पिटल, स्कूल, सब जगह एक रोशनी पहुँचने का कार्य कर रहा है। ट्रांसफार्मर लाइन एक ऐसी है कि वो नहीं हो तो हर घर में लाइट यानी कि मोबाइल चार्ज भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने ये इंडस्ट्री चुनी है। ओके सर, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है कि हमारे CRGO की कोर कटिंग के लिए स्टील की, एक सिलिकॉन स्टील की आती है, उसको क्या कि कोर कटिंग की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल आता है, उसको कटिंग करने के बाद में उसको एक जॉब तैयार किया जाता है, असेंबल किया जाता है। असेंबल करने के बाद में उसमें बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग करने के बाद में उसको एक टैंक में डाला जाता है और उसमें टैंक में डालने के बाद उसमें ऑयल फिल्टर किया जाता है। अलग से एक सेफ्टी टैंक लगाया जाता है जिसमें ऑयल की प्रॉपर उसमें ऑयल मिल सके। ऑयल नहीं मिलेगा तो वो एक फेलियर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में क्या है कि कोर कटिंग करते समय क्या कि कई सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कटिंग हो गई, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें 1 mm की भी गड़बड़ हो गई या कुछ भी मामूली सी भी गड़बड़ हो गई ना, तो ट्रांसफार्मर फेल हो जाएगा, दोबारा जॉब तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या कि वो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मशीन की सेफ्टी ज़रूरी है कि मशीन प्रॉपर से ही काम करनी चाहिए। यदि मशीन में मिस्टेक हो गई तो पूरा माल ख़राब हो जाएगा, तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मशीन की और माल की प्रॉपर देखनी चाहिए। इसमें ड्राइंग इंजीनियर बना के देता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। कार्य उसमें क्या होता है कि अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग काटा जाता है। A, B, C 3 प्लेटें होती है, 2 प्लेट ऊपर लगती है, 2 नीचे लगती है, 1 ही ऊपर लगती है और C की नीचे लगती है। अलग अलग प्लेटें लगाई जाती है, उसमें बीच में B की प्लेट लगाई जाती है, जिससे पूरा असेंबल तैयार किया जाता है और एक पूरा ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है। ट्रांसफार्मर में अलग अलग होता है, 11 kV, 33 kV, 16 kV, 25 kV अलग अलग चलता है। तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ट्रांसफार्मर का अलग अलग काम होता है। ट्रांसफार्मर क्या होती है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का कार्य किया जाता है। इसमें मैग्नेटिक पथ होता है, यानी कि विद्युत धारा को क्या कि प्रवाह करने का कार्य किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को कम करना, ज़्यादा करना, ये कार्य किया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक सेफ्टी का इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। रॉ मटेरियल लाना, बनाना, तैयार करना, पूरा करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें। ओके सर, तो आप ये बताइए, अगर किसी 6th या 7th के बच्चे को आपको एक्सप्लेन करना हो कि ये इंडस्ट्री क्या है, तो आप किस तरीके से समझाएंगे? 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उसको एक स्टार्टिंग से इसके लिए और एक टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा रहना चाहिए, जिसमें बच्चों को साइंस, मैथ और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि मैथ में प्रैक्टिकल या साइंस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आराम से बच्चों को सीखने के लिए मिलती है और आगे आराम से बढ़ सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर लाइन एक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फील्ड काफ़ी अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए क्या कि गवर्नमेंट का फोकस भी बहुत ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, काम करो। बिज़नेस बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसमें बच्चा जॉब में भी जा सकता है और अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकता है। सर, हमारी लाइफ में ये ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? तो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं हो तो बिजली कैसे पहुंचेगी। एक बिजली घर में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं पे भी पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर का बहुत जरूरी है। ट्रांसफार्मर बिजली बनाता नहीं है, लेकिन बिजली को अलग अलग जगह पहुंचाने का कार्य ट्रांसफार्मर करता है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, ये ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। यानी ट्रांसफार्मर नहीं हो
तो बिजली डायरेक्टली अपने घरों में पहुंच नहीं सकती, इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके सर, तो आप ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि अपने घरों में हो गया, दुकानों में हो गया, स्कूलों में हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इनमें क्या कि लाइट पहुंचाने का कार्य करता है। और वहीं अपना पावर ट्रांसफार्मर होता है कि बिजली को लंबी दूरी तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे अपन एक जगह से दूसरी जगह बिजली लेके जा रहे हैं तो वो पावर ट्रांसफार्मर का कार्य करता है। ओके सर, तो आप ये बताइए कि ये कोर कटिंग में एक्यूरेट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कोर कटिंग अपनी एक्यूरेट नहीं होगी तो अपने जो फेलियर हो जाएंगे, उसमें ट्रांसफार्मर में आवाज़ आने लग जाएगी। आवाज़ आएगी तो ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो वोल्टेज कम ज़्यादा आएंगे नहीं, उसमें दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर फेल भी हो सकता है, जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कटिंग का इसमें क्या कि सबसे महत्वपूर्ण भाग ही कटिंग है। एक अपने मैं बताऊं कि अपने जो एक शरीर होता है उसके अंदर एक अपना हार्ट होता है, वो सबसे बड़ा मेन रोल होता है उसके अंदर। तो अपना कोर कटिंग होती है ना, तो कोर कटिंग ही एक हार्ट का काम करती है। ये कोर होती है, कोर ही पूरा ट्रांसफार्मर का एक हार्ट का रूप है। ये सही नहीं हुई, मेन प्राइमरी पार्ट है ये सही नहीं हुआ तो पूरा ट्रांसफार्मर भी अपना फेल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोर कटिंग को देखना, उसकी लंबाई चौड़ाई उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ब्लेडिंग मशीनों की प्रॉपर चेंज होनी चाहिए, और कटिंग करने वाले बिल्कुल सावधानी से कटिंग करें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई किसी में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि उसमें 1 mm आधा mm की दिक्कत आ रही है तो अपने जॉब खराब हो जाएंगे, लॉसेस बैठेंगे नहीं, लॉसेस फेल हो जाएंगे। और लॉसेस बढ़ाने के लिए अपने को कटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो कटिंग अपने को करना बहुत ज़रूरी है। एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि CRGO की फुल फॉर्म क्या होती है और ये इसका क्या रोल है? तो CRGO की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड। ये क्या होता है कि अपने एक सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जिसको एक बड़ी मशीन के अंदर इसको रोल में साइज़ के अकॉर्डिंग काटा जाता है। यानी कि अपन जैसे चौड़ाई के अकॉर्डिंग काटा जाता है इसमें, जैसे 80 हो गई, 100 हो गई, 120, 200, 500, 1000 ऐसे अलग अलग चौड़ाई में काटा जाता है। काटने के बाद में इसको डिवाइड किया जाता है कि अपने को जिस ड्राइंग के अंदर अपने को तैयार करना है जॉब, उस ड्राइंग के अपनी लंबाई चौड़ाई दोबारा से काट के और काम में ले जाए। सिलिकॉन स्टील क्या है कि ये कोयल होती है CRGO की, एक बहुत बड़ा रोल होता है। इस रोल के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा नहीं तो एक रोल में मैं मानूँ तो 10 टन वजन होता है। और उसमें अपन एक ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे कि 25 kV का अपन ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा नहीं तो 100 या 200 किलो पूरी सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या कि डिवाइड करके अपन को काम में लिया जाता है। और CRGO का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि CRGO की मैग्नेटिक सिलिकॉन की होती है, तो उसके बिना ट्रांसफार्मर बनना ही मुश्किल है, क्योंकि वही बनाती है, उसमें मैग्नेटिक पथ होता है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करना, ये सारा कार्य CRGO ही होता है। वो सीट नहीं हो तो ट्रांसफार्मर बनना ही होता है। और इससे क्या होता है, इसमें जो छोटा स्क्रैप बचता है, क्योंकि माल का स्क्रैप नहीं होना चाहिए। स्क्रैप होता है तो देखो कंपनी को भी लॉस लगता है, और उससे क्या है कि माल की बर्बादी ज़्यादा है ना। तो अपने को कम से कम स्क्रैप होना चाहिए, माल का ज़्यादा स्क्रैप नहीं होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपने को माल देखना चाहिए, भाई ये किस में आएगा, ये किस में आएगा, अलग अलग, यानी कि माल को छटाई करके अलग अलग जगह डालना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप कटिंग करवानी पड़ती है। और CRGO में तो इसके अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता। सर, क्या आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि इस फील्ड में जाने के लिए उन्हें कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट? देखो, इस फील्ड में जाने के लिए तो मैं बताऊं कि इसमें क्या कि साइंस और मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैथमेटिक्स से क्या कि कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन करना, ड्राइंग बनाना, ये एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही कर सकता है। और उसके अलावा साइंस का है तो ये जो ट्रांसफार्मर पूरा बनता है तो साइंस का स्टूडेंट ही बना सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक चुंबकीय तत्व होते हैं, उनके हिसाब से वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। कौन सा होता है, CRGO में अलग अलग सीट आती है, जिसे 0.23 mm की आती है, 0.27 mm की आती है, 0.30 mm की आती है, 0.35 mm की आती है, अलग अलग सीट होती है। उसमें क्या होता है कि जो जितनी पतली होती है, जैसे 0.23 है वो पतली, उसके लॉसेस बढ़िया आते हैं।
लॉसेस बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर बढ़िया काम करेगा, ट्रांसफार्मर में आवाज़ नहीं आएगी, लंबे टाइम तक चलेगा। अपन उसको 0.35 पे लेंगे, ट्रांसफार्मर के जो फेल भी हो सकते हैं और कम टाइम के लिए चलेंगे तो कम टाइम के लिए चलेंगे। तो साइंस का और मैथमेटिक्स का तो बहुत बड़ा रोल, इसके बिना तो कुछ चाहिए नहीं। और एक टेक्निकल होना ज़रूरी है, यानी कि टेक्निकल काम सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये नॉलेज होगा तो ही बच्चा आराम से आगे बढ़ सकता है। ओके सर। सर ये 11 kV, 33 kV, 66 kV और 132 kV ये क्या है, हमारे स्टूडेंट्स को अपनी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। तो इसमें क्या होता है कि अपना 11 kV, 33 kV हो गया, 63 kV हो गया, 100 kV हो गया, 200 kV हो गया, 500 kV हो गया, यानी 10 kV से लेके 10,000 kV तक। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है कि छोटे ट्रांसफार्मर अपने घरों में लाइटें पहुंचाते हैं, लाइट पहुंचाने का कार्य करते हैं। बड़े ट्रांसफार्मर कहते हैं कि लंबी दूरी तक लाइट पहुंचाने का कार्य करता है, जैसे 10-20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इनमें पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ट्रांसफार्मर का अलग अलग रोल होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 33 के भी होता है अपने किसानों के लिए, ट्यूबवेल के लिए, इनके लिए ज़रूरी होता है। 3 पेस आता है उसके अंदर, यानी कि 3 पेस आते हैं। 11,000 हज़ार के 3 हो गए तो 11 के भी 11 के भी 11 के भी 33 के भी बन गए अपना 33 के भी से। इसीलिए अपने घरों में यूज में ले जाती है वो अपने ओनली 11,000 यानी कि 11 के भी काम में ली जाती है। और उससे एक ट्रांसफार्मर होता है वो अलग अलग डिवाइस, यानी कि घरों में जो जितनी होती है 230 वोल्टेज होता है मिनिमम, फिर लोड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें काम मिल जाता है। ओके सर, तो इसमें आपके कौन कौन सी मशीन्स यूज्ड होती है? इसमें देखो मशीन यूज करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर के लिए तो मेरे को CNC का काम में लेनी पड़ती है। CNC ऑटोमेटिक है। आजकल क्या कि IT के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है और कुछ ही करने की ज़रूरत नहीं, उसमें CRGO कोर कटिंग का रोल लगाओ, कंप्यूटर में डालो, लंबाई चौड़ाई जो भी अपनी इंजीनियरिंग की ड्राइंग के अकॉर्डिंग वो माल पूरा तैयार करके अपने को दे देगी ऑटोमेटिक। उसमें कुछ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। और उसके अलावा अपन छोटे ट्रांसफार्मर तैयार करते हैं, उसमें क्या ये माल होता है, उसमें मैनुअली मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। 25 के भी हो गया, 63 के भी हो गया, 100 के भी हो गया ये। तो इसमें अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग माल की कटिंग की जाती है। माल की कटिंग करने के बाद में पूरा ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है। तो कटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सेफ्टी भी ज़रूरी होती है कंपनी में, क्योंकि एक जो भी वर्कर काम कर रहा है उसकी सेफ्टी का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस एक सिलिकॉन 2.3 mm की आती है, वो ऐसे कुछ भी नुकसान हो सकता है शरीर का, उसमें लगने में कटने में बहुत ज़्यादा होता है। तो अपने को उसमें ये ज़रूरी है कि सेफ्टी का बहुत बड़ा रोल है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए साथ साथ में। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो AN पब्लिक स्कूल ने ये नया पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? AN पब्लिक स्कूल ने जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है ये बहुत बढ़िया है और आज मेरे को भी यहाँ आने का मौका मिला, उसके लिए मैं पूरा AN परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इससे क्या कि बच्चों को सीखने का बहुत बड़ा अवसर है आराम से, क्योंकि नए नए डेली अपन यानी महीने में 10 या 15 पॉडकास्ट भी करेंगे तो बच्चों को अलग अलग इसके लिए अलग अलग जगह जाने की ये रुचि बढ़ेगी कि किसकी क्या रुचि है, तो उसमें देखेगा भाई अपने को इसमें देखना है, इसमें आगे बढ़ना है। तो पॉडकास्ट ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो देखा नहीं मैंने तो कहीं आसपास तो क्या, बाकी AN परिवार ने किया है तो ये बहुत बढ़िया किया है। बच्चों के लिए भी किया है, गार्जियंस के लिए भी किया है और पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा काम है और ये करना भी चाहिए ऐसा। इससे क्या किया कि बच्चों को भी थोड़ा होता है कि अपने को किस फील्ड में जाना चाहिए और उस फील्ड के अंदर क्या क्या अपने को ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो सारा अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आएगा तो वो अपनी खुद के बारे में सारी बताएगा जो भी कार्य करता है। तो बहुत बड़ा रोल है और AN परिवार ने बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ की जो डायरेक्टर सर है, मैम है, प्रिंसिपल मैम है, पूरे स्टाफ है, उन्होंने बहुत बढ़िया और सब लोगों के सहयोग से बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे करना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। और मैं तो ये चाह रहा हूँ कि और स्कूलों में AN पब्लिक के देखते हुए उनको भी चालू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। यस सर। सो आपका मैसेज क्या होगा टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए AN पब्लिक स्कूल में? देखो मैं तो ये बताऊँ कि बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए
अपनी जिस स्किल में जाना चाहते हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये अपने को उस फील्ड में जाना है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें आगे क्या है, ग्रोथ क्या है, पूरी उसकी डिटेल लेके उसमें आगे बढ़ना चाहिए। टेक्निकल काम में भी ध्यान देना चाहिए, भाई इसमें क्या है, पढ़ाई के साथ साथ और भी है, जो भी बच्चों की हॉबीज है उसमें ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ परिवार को भी ध्यान देना चाहिए, माता पिता को बच्चों का उत्साह करना चाहिए कि बच्चा आगे बढ़े, कि बच्चा क्या कर रहा है, उसका पूरी मॉनिटरिंग भी रखनी चाहिए और बच्चे का मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए। और टीचर्स है उसको एक नई दिशा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टीचर्स है कि वो अपने को जिस लाइन में लेके जाएगा उसी लाइन में बच्चा जाएगा। तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि माता पिता के बाद में एक टीचर्स ही है जो अपने गुरु है। जो पहला माता पिता है, दूसरे अपने टीचर्स ही, और टीचर्स ही अपने माता पिता है, दोनों ही है, एक सिक्के के दो पहलू है, जो दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है और ये करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ईमानदारी और अनुशासन से मेहनत करेंगे तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। और यदि परिवार, बच्चे और टीचर्स मिल जाएंगे तो आराम से परिणाम भी अच्छा होगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने को मिल नहीं पाएगी, अपन उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। ओके सर, तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद।